अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 8 नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? हमारे जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल कंडीशंस हैं, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन करना। तो जो नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं कि इसमें ब्रेन आता है। ब्रेन क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको इंटीग्रेट करता है और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। स्पाइनल कॉर्ड एक पाथवे के तौर पर करती है ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान। इसके अलावा जो CNS है इसका बेसिकली फंक्शन क्या बनता है कि ये इन्फॉर्मेशन को लेता है इन्वायरमेंट से और उसको इंटीग्रेट करता है, उसको एनालाइज करता है उसकी पास्ट और प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन से, एंड देन एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इन्फॉर्मेशन लेगा CNS से और फिर रिस्पॉन्स लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहुंच जाएगा जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा ऑर्गन वहाँ तक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो ग्लैंड्स या इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हैं ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं इसकी। एक तो है सेंसरी सिस्टम, दूसरा है मोटर सिस्टम। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक आ जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है इसमें बॉडी ऑर्डिनरी कंडीशंस में काम करेगी, यानी कि नॉर्मली जैसे डाइजेशन हो रही होती है वही होती रहेगी। लेकिन जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होगा कि बॉडी एक एमरजेंसी सिचुएशन में वर्कआउट करेगी, यानी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देगी ये। और जैसे हमारी फिर एमरजेंसी सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही करवा रहा होता है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी सिस्टम क्या करेगा कि मैसेज को सेंस करेगा और CNS तक पहुंचाएगा, जबकि मोटर सिस्टम क्या करेगा कि ये मैसेज को CNS से लेकर ग्लैंड्स तक पहुंचा देगा। सो बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ CNS एंड PNS, लेट्स डिस्कस सम टाइप्स ऑफ cells that are involved in the transmission of nerve impulses. So the first is neuron. न्यूरॉन की 6 टाइप्स हैं on the basis of structure and function. तो सबसे पहले हम फंक्शन की बेसिस पर जो इसकी 3 टाइप्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आए थे सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं जो सेंस करते हैं, यानी कि स्टिमुलाई लेकर जाते हैं, रिसेप्टर में प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्किन है, आइज़ है, ईयर्स हैं, वहाँ प्रेजेंट होंगे। मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और ये ग्लैंड्स और मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये आप डायग्राम में देखें कि रिसेप्टर सेल के साथ ये सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं इस मसल के साथ, और ये जो इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स हैं ये हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरॉन्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो यूनिपोलर होते हैं जिनके शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं और इनकी 2 ब्रांचेस होती हैं। बाईपोलर इनमें 1 एक्सोन 1 डेंड्राइट होता है। मल्टीपोलर में हमारे पास काफ़ी सारे डेंड्राइट्स लेकिन 1 एक्सोन होता है, जैसे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, यूनिपोलर में 2 ब्रांचेस हैं और 7 स्मॉल डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, जबकि बाईपोलर में हमारे पास 1 डेंड्राइट है और 1 एक्सोन है। और मल्टीपोलर में हमारे पास काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हैं लेकिन 1 एक्सोन है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोग्लाइल सेल, जो कि सपोर्टिंग सेल्स हैं और ये न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं। और इनकी भी आगे 6 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और 2 टाइप्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। जो CNS में प्रेजेंट हैं उनमें एस्ट्रोसाइट्स आते हैं जो कि स्टार शेप्ड होते हैं, जैसे इनकी शेप इस टाइप की है कुछ। और नेक्स्ट एपिंडाइमल सेल्स होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, सैटेलाइट सेल्स, श्वान सेल्स जो कि PNS में प्रेजेंट हैं। और एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन रखते हैं। आपको पता है ना कि ब्रेन के अंदर CSF जो है वो ड्रेन करता है मटेरियल्स को, ऑक्सीजन वगैरह को, तो ब्लड वहाँ नहीं जा सकता, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट एपिंडाइमल सेल्स हैं जो कि वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड को लाइन करते हैं। इसके अलावा CSF को प्रोड्यूस करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क मेंटेन करते हैं एक्सॉन्स का। और माइक्रोग्लिया है जो कि ब्रेन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और पैथोजेंस को फेगोसाइटोस करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट सेल्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा श्वान सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को रीजनरेट करते हैं।
आगे आ जाता है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम पहले देख चुके हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसको ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करे और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम हमारा प्रोटेक्ट करे। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ग्रे मैटर है वो क्या है कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अगर यही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होगी तो उसको हम गैंग्लिया बोलेंगे, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगी तो उसको हम ग्रे मैटर बोलेंगे। अब अगर ये ग्रे मैटर सिर्फ एक सिंगल लेयर बना रहा है तो इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और अगर डीपली प्लेस्ड मैसेज ऑफ ग्रे मैटर हैं तो उनको हम न्यूक्लियाई बोलेंगे। आपको पता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपने पढ़ा हुआ है ना वर्ड, हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के ऊपर प्रेजेंट है, उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे, और न्यूक्लियाई भी आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट आ जाता है वाइट मैटर। तो वाइट मैटर क्या है कि इसमें था सेल बॉडीज़ की कलेक्शन ग्रे मैटर में, और इसमें होगी कि नर्व फाइबर्स जो उसके होते हैं ना, प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स, उनकी कलेक्शन को हम वाइट मैटर कहते हैं। और ये वाइट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो नर्व फाइबर्स हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, जो उसको वाइटिश कलर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रैक्ट्स। तो ट्रैक्ट्स क्या है कि जनरली नर्व फाइबर्स आर गैदर्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड ट्रैक्ट्स। अब जब नर्व फाइबर्स मिलकर बंडल्स बनाएंगे तो उनको हम ट्रैक्ट्स बोल देते हैं। अब ट्रैक्ट्स की दो टाइप हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग, और जो असेंडिंग है ये सेंसरी फाइबर्स होते हैं, और जो डिसेंडिंग है ये मोटर फाइबर्स होते हैं। अब जो फ्लैट रिबन लाइक ट्रैक्ट होते हैं उनको हम लेमिनिस्कस बोलते हैं। ये आप डायग्राम में देखें, ये हमारे पास ग्रे मैटर है और ये हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारे पास नर्व्स और गैंग्लिया होते हैं। नर्व क्या होते हैं कि कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स या एक्सॉन्स विद इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर नोन एज नर्व्स। और अगर यही कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स हमारे पास सीएनएस में थे तो वहाँ हम इन्हें वाइट मैटर बोल रहे थे। अब नर्व्स दो तरह की होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं। और इसके अलावा गैंग्लिया हैं। तो गैंग्लिया क्या है कि क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ विद इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अगर यही सेल बॉडीज़ के क्लस्टर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थे तो उनको हम ग्रे मैटर बोल रहे थे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। तो ये क्रेनियल नर्व्स के नेम दिए हुए हैं। हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और आगे 31 पेयर्स हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के। तो क्रेनियल नर्व को याद करने के लिए मैं आपको देती हूँ निमोनिक्स, और हमें स्पाइनल नर्व्स को याद करने के लिए कोई ऐसा कोई निमोनिक नहीं चाहिए। बस हमें पता है कि 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं, C1 से C8। नेक्स्ट थोरेसिक हमारे पास 12 आ जाती हैं, स्पाइनल और लंबर 5 हैं। इसके अलावा एक कॉक्सिजियल होती है जो इन्होंने नहीं बताई, जो कि यहाँ मौजूद होती है, कॉक्सिजियल। नेक्स्ट हमारे पास ये गैंग्लियन की डायग्राम है, और ये ट्रैक्ट्स वगैरह की डायग्राम इन्होंने दिखाई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास डर्माटोम्स आ जाते हैं। तो ये स्किन के वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है या स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो हमारी बॉडी के ईच हाफ में 30 डर्माटोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल डर्माटोम्स जो होते हैं वो फेस की स्किन में सप्लाई नहीं करते, वहाँ 5th क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। अब लास्ट हमारे पास इंटेरिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम को इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, और ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है। ये एक मैश लाइक सिस्टम होता है न्यूरॉन्स का, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास GIT में है, और इसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होती है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे पास मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं, यानी कि जो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है।